पवन सिन्हा जी, मैं आपके पास आता हूं आप, क्योंकि ये कार्रवाई सब पर बराबर से इक्वली लागू की जा रही है। अगर कोई दोषी है तो वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर बराबरी की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से सवाल उठा दिए जाते हैं, हिंदू पक्ष कुछ नहीं कहता साहब। उन्हें क्या एक्सेप्टेड है कि इस कुप्रथा को खत्म किया जाए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इसे धर्म के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया, जिसमें एक संशोधन होता है 1978 में, और उसके बाद पुनः एक संशोधन होता है 2007 1 नवंबर को। अब उसके बाद भी देखिए कि लगातार अगर हम यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ते हैं जो 2019 में आती है, और उसके अनुसार यदि देखते हैं तो भारत में आज भी बाल विवाह की दर बहुत ज्यादा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? बेटियों का मामला है, और बेटियों के मामले को हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा। तमाम कानूनों के बावजूद भी उस दर में कमी नहीं आ रही थी, तो सख्ती से कदम उठाए। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त कदम उठाए, और अब असम कदम उठा रहा है। तो इसमें परेशानी की बात क्या है? बल्कि हर कौम को खुश होना चाहिए कि उसकी बेटियां अब ज्यादा हिफाजत से रहेंगी, महफूज रहेंगी। और जहां तक जच्चा बच्चा वाली बात आती है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि बच्ची का यूट्रस कमजोर है। उसके बाद आप चाहे कितनी भी उसको दवाइयां प्रोवाइड करा दीजिए, कितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसे 2024 के इलेक्शन से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये बच्चियों के लिए उठाया जाने वाला एक बहुत सशक्त कदम है, और इसकी हम सब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। और ये सही बात है कि जब तक पॉस्को जैसे एक्ट का टेरर नहीं होगा, डर नहीं होगा, काउंसलिंग से कुछ नहीं होने वाला। मौलाना अली कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अली कादरी जी प्लीज। 29 से लगातार हो रही। देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 से पहले लड़की की शादी हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 साल से पहले लड़की की शादी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी 18 साल के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले करना कानूनन जुर्म है, हमारे अपने देश का कानून है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो हर प्रदेश में होता है, उसमें चाहिए कि वो महिलाओं पर तवज्जो दे। जो बात सही होगी। जिस तरीके से यूपी में स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है, जच्चा बच्चा स्कीम के तहत आप देखिए उनका अच्छा ख्याल किया जा रहा है। लेकिन जो आसाम की सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक महसूस करना चाहती है, पोलराइज करना चाहती है। इसलिए ठीक है पवन जी प्लीज जवाब दे दीजिए। पवन जी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, फिर विनोद जी आपके पास। आगे जोड़ रहा हूँ। यूपी में भी ये जो दर है 6.4% कुल रह गई है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत सख्त कदम उठाए गए थे। जब तक सख्त कदम नहीं उठाएंगे, केवल जच्चा बच्चा से या काउंसिलिंग से कुछ भी होने वाला। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दरअसल इस बात की है कि अगर जच्चा बच्चा को लेकर कदम उठाए जाएंगे तो बोलेंगे कि कड़े कानून नहीं बनाए गए, और कड़े कानून बन जाएंगे तो बोल रहे हैं कि आप इसको लेकर कोई दूसरे कदम क्यों नहीं उठा रहे? दिक्कत इस बात की है ना सर। साइड नहीं की जा सकती। ऑक्टो इज डिफरेंट, अरे बाल विवाह डिफरेंट, चाइल्ड अब्यूज है, को कनेक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट नहीं है, वहाँ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। एक बच्ची को उसकी मर्जी के बिना किसी भी व्यक्ति के साथ ब्याह दिया जा रहा है, तो पॉस्को वहाँ पर लगता है। अरे सर, आप बाल विवाह कानून के तहत में केस बुक कीजिए ना। पॉस्को का मतलब क्या है? जबरदस्ती। सर नहीं मान रहे थे ना सर, इतने सालों से तो बाल विवाह कानून चल रहा है, नहीं मान रहे थे ना सर। लेकिन मुझे ये बताइए कि पवन सिन्हा साहब, अगर नियम कायदे कानून लागू होंगे तो एक तरफ अगर कड़ाई से लागू होगा और बाल विवाह खत्म हो जाएगा तो फायदा तो सबका है। उसमें तो हिंदू की भी बेटी बचेगी, मुस्लिम की भी बेटी बचेगी, सिख की भी और ईसाई की भी। तो फिर इसे धार्मिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? जितने कड़े कानून हो सकते हैं कड़े कानून लागू कीजिए, बाल विवाह को खत्म कीजिए। शुरू से इसको कह रहा हूँ। देखिए, इसका जो ये पूरी जर्नी शुरू होती है राजस्थान से होती है, और राजस्थान में तो भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा राजस्थान में हिंदू और रंगरेज साहब प्लीज भाषाई मर्यादाओं को बनाकर रखिए। लोग हिंदू के गए, उसके बाद जो जेल में गए, उसके बाद हरियाणा में आप देखिए, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखे, और उत्तर प्रदेश में भी जो लगातार प्रयास करने के बाद ये जो दर गिर के कुल 6.4% आई है, तो इसमें हिंदू और मुसलमान तो कहीं भी नहीं आया। ये तो सबके लिए अच्छी बात है, और जच्चा बच्चा केंद्र तो सबके लिए होते हैं। लेकिन लड़की के जो शरीर की स्थिति होती है, वो तो हिंदू और मुसलमान देखते नहीं है। वो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ लैंड, जो लॉ ऑफ लैंड है 1978 से जो शुरू होता है, और उसके बाद उसमें एक चेंज आता है, उसमें
2001 नवंबर 2007 से, तो उसके आधार पर हो रहा है वो। तो उसमें हिंदू कहां से आ गया, मुसलमान कहां से आ गया? किसी बच्ची का जो शरीर होता है वो हिंदू और मुसलमान के हिसाब से बिल्कुल बटा हुआ नहीं होता है। तो ये तो बच्ची को बचाने का कवायद है। और इसके अली कादरी साहब बिल्कुल सही बात कही पवन सिन्हा साहब आपने।